जय भीम मित्रों। चंद्रशेखर आजाद भारत के अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे। उनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाबरा गांव अब चंद्रशेखर आजाद नगर में हुआ था। उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। उनका असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था, लेकिन उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण वे आजाद के नाम से प्रसिद्ध हुए। शिक्षा और प्रारंभिक जीवन चंद्रशेखर आजाद का बचपन बहुत ही साधारण था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही प्राप्त की। जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तब उन्होंने देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने की ठानी। वे बनारस के काशी विद्यापीठ में पढ़ाई कर रहे थे, तभी महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया। 1921 में जब वे मात्र 15 वर्ष के थे, तब उन्हें गिरफ्तार किया गया। जब उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, तो उन्होंने अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और निवास स्थान जेल बताया। तभी से वे चंद्रशेखर आजाद के नाम से प्रसिद्ध हो गए। क्रांतिकारी गतिविधियां। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद चंद्रशेखर आजाद का विश्वास अहिंसक आंदोलन से हट गया और वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गए। वे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और अन्य क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए। उन्होंने 1925 में काकोरी कांड में सक्रिय भूमिका निभाई। यह घटना ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक बड़ी चुनौती थी, जिसमें क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना लूटकर आजादी की लड़ाई के लिए धन जुटाने की योजना बनाई थी। इस कांड के बाद कई क्रांतिकारी पकड़े गए, लेकिन आजाद बच निकले। 1928 में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर उन्होंने सैंडर्स की हत्या की। इसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का नेतृत्व संभाला और देश की आजादी के लिए कई योजनाएं बनाई। मृत्यु और अमृता 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने आखिरी सांस तक वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी। जब उनके पास अंतिम गोली बची, तो उन्होंने स्वयं को गोली मार ली ताकि वे अंग्रेजों के हाथ न लग सके। उनकी यह बलिदान भावना उन्हें अमर बना गई। आज चंद्रशेखर आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नायकों में से एक माने जाते हैं। उनका जीवन देशभक्ति, साहस और बलिदान की मिसाल है। अल्फ्रेड पार्क को अब चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है और वे हमेशा युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। चंद्रशेखर आजाद रावण भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण का जन्म 3 दिसंबर 1986 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के घड़कौली गांव में हुआ था। वे एक दलित नेता और भीम आर्मी संगठन के संस्थापक हैं। वे दलित अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं और कई बार विवादों में भी रहे हैं। भीम आर्मी का गठन। उन्होंने भीम आर्मी की 2015 में स्थापना की, जिसका उद्देश्य दलित और पिछड़े वर्गों को शिक्षा और सामाजिक समानता दिलाना था। यह संगठन शिक्षा और सामाजिक न्याय के लिए काम करता है और दलितों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाता है। राजनीतिक सफर और संघर्ष। 2017 में सहारनपुर जातीय हिंसा के दौरान चंद्रशेखर आजाद का नाम चर्चा में आया। इस हिंसा में दलित और ठाकुर समुदायों के बीच टकराव हुआ था। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और कई महीनों तक जेल में रखा गया। 2020 में उन्होंने आजाद समाज पार्टी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना है। वे भारतीय राजनीति में एक नई आवाज के रूप में उभर रहे हैं। निष्कर्ष: चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी और चंद्रशेखर आजाद रावण। भीम आर्मी प्रमुख दोनों अलग अलग समय के नेता हैं, लेकिन दोनों ने समाज में बदलाव लाने के लिए संघर्ष किया है। एक ने देश को आजादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जबकि दूसरा सामाजिक समानता के लिए लड़ रहा है। दोनों का योगदान अपने अपने युग में ऐतिहासिक और प्रेरणादायक है।